चीन चीन और बस चीन। आजकल पूरी दुनिया की नाक में इसने दम मचा कर रखा है। कोरोना ले लें, नकली सामान ले लें, अवैध कब्जा ले लें, सारे तार चीन से ही जुड़े हुए हैं। चीन हर देश के लिए दुश्मनी पालता है जो आत्मसम्मान से जीना पसंद करते हैं और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करते। कोरोना के समय में चीन की गुंडागर्दी भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। एक तरफ वो दक्षिण चीन सागर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को धमका रहा है, तो वहीं भारत की उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर भी भारतीय सैनिकों के साथ तनाव बढ़ा रहा है। और इस कोरोना काल में चीन के ऊपर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है। वो कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चीन भी इसी जली हुई रस्सी की तरह अपना बल दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा है। भारत की ही तरह एक दूसरा देश है ताइवान, जो कि चीन का एक छोटा पड़ोसी देश है। चीन लगातार ताइवान को अपने देश का अभिन्न अंग बताता रहा है और हाल ही में इस छोटे द्वीपीय देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने के लिए भारत से मदद मांगी है। यहाँ हम आपको बता दें कि ताइवान ने भारत से मदद इसलिए भी मांगी है क्योंकि इस महीने की 22 तारीख को भारत WHO में एंट्री करने जा रहा है और इसी के साथ ही भारत को WHO में मुख्य भूमिका मिल जाएगी। और WHO के प्रशासन के लिहाज से इस पद को बड़ा अहम माना जा रहा है। तभी ताइवान भारत के जरिए चीन को उसकी असली औकात दिखाना चाहता है, जो भारत के लिए भी चीन को घेरने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर जैसे ही ताइवान की तरफ से ये बात सामने आई, मानो चीन की पैरों तली जमीन ही खिसक गई हो। तभी तो नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई है। दूतावास ने कहा है कि इस मामले का प्रबंध वन चाइना पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि WHO सहित उसकी सभी गतिविधियों में ताइवान क्षेत्र की भागीदारी पर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत है। इसे वन चाइना सिद्धांत के अनुसार संभाला जाना चाहिए क्योंकि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। यहाँ आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस से लड़ने में ताइवान ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उसने भारत के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं होने के बावजूद भी पिछले सप्ताह 10 लाख सर्जिकल मास्क भारत को दान दिए हैं। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि इस दान को WHO की बैठक में भाग लेने के अपने प्रयासों के लिए भारत से समर्थन के आह्वान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि चीन लगातार ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे समूह से बाहर निकालने के प्रयासों में लगा रहता है और इसके अलावा चीन ताइवान को साइंटिफिक ब्रीफिंग और इमरजेंसी मीटिंग से भी शामिल होने से रोकता आया है। और ये चीन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन ये जानता है कि अगर ताइवान को WHO में एंट्री मिल गई तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और अब चीन घबरा इसलिए भी रहा है क्योंकि चीन का हाल ही में भारत के साथ गतिरोध भी बढ़ा है और चीन को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत ने ताइवान का साथ दे दिया तो चीन के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं बचेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि ताइवान को कोरोना ने अपने देश में न केवल विजेता बनाया है बल्कि राजनीतिक रूप से भी ताइवान एक विजेता बनकर उभरा है। बड़े देशों को बड़ी मदद के अनुदान के कारण दुनिया के ये बड़े देश ताइवान के मुरीद हो गए हैं। अब यहाँ देखना यह है कि भारत अपना स्टैंड क्या लेता है। अगर भारत ताइवान का साथ देता है तो चीन भविष्य में अपने पैरों पर फिर खड़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि ताइवान ही चीन की कमजोर नब्ज है। और अगर भारत ने इस नब्ज को दबा दिया तो जीत का शंखनाद बज उठेगा क्योंकि भारत ने आज तक ऐसा कभी चीन के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया है। हम तो यही चाहते हैं कि भारत को इस बार अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए।